हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल पावर के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग मापन के बारे में कुछ नया सीखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम देखते हैं मापन किसे कहते हैं। मापन की परिभाषा है किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से कराना मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। इसको हम समझते हैं, बारीकी से समझते हैं। किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से कराना ही मापन कहलाता है। तो इसको हम एक उदाहरण से आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल से, कि जैसे आप सब दुकान पर गए होंगे वहाँ पर कुछ खरीदने के लिए। तो वहाँ पर आपको जैसे कुछ खरीदना है, वहाँ पर एक कुछ जैसे आपने मांगा कि 1 किलो हमें दाल दीजिए, तो 1 किलो दाल वो कैसे देगा? उसके पास 1 केजी का जो एक बाटा होता है उसी से वो तौल के देता है। लेकिन अब तो डिजिटल हो गया, मशीन पर रखो तो तौल देता है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं दुकानों पर ये देखने को मिलता है। तो 1 किलो का आपको बाटा देखने को मिल जाएगा उसके सहारे से। तो ये जो है ये ज्ञात राशि है, और जो दाल होती है वो क्या होती है? अज्ञात राशि। तो उसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना कराया जाता है, कंपेयर कराया जाता है। तो 1 किलो के बराबर दाल हमें दे दिया जाता है तौल के। उसी को कहते हैं मापन। अब मापन की 3 पद्धतियां हैं। मापन की 3 पद्धतियां हैं। हम इसको लिख देते हैं, आपको बताते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये 3 पद्धतियां हैं। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड। अब इन तीनों में समय आ रहा है, सेकेंड आ रहा है। तो समय का आप समझ ही सकते हैं कितना महत्व है। हर जगह पर समय की कीमत है, क्योंकि आप मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर चलेंगे, 1 किलोग्राम नहीं होगा। यहाँ पर 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा। यहाँ पर किलोमीटर होगा, ग्राम नहीं होगा। जैसे आपने किलोमीटर चला, कितना भी किलोमीटर, तो उसमें सेकंड का काम लगेगा। सेंटीमीटर चला या कुछ खरीदने गए तो वो देता है आपको, तो उसमें भी कुछ समय लगता है। तो इस सेकंड का आप महत्व समझिए। उसके बाद आ जाते हैं मूल राशियाँ किसे कहते हैं। मूल राशियाँ का परिभाषा वो होता है वह राशियाँ जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे मूल राशियाँ स्वतंत्र अवस्था में जो होती हैं वो कहलाती हैं। जैसे कि द्रव्यमान है, ये स्वतंत्र है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। अब हमारा द्रव्यमान है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नहीं, मतलब 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, तो किसी पर निर्भर नहीं है। ये है तो है, इसको किसी की सहायता नहीं है। इसी को कहते हैं मूल राशियाँ। अब पढ़ लेते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, इन राशियों को वह राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मूल राशियों की आवश्यकता या सहायता लेनी पड़ती है, आवश्यकता होती है, वो व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कुछ।
मूल राशियां जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? अब हम लिख देते हैं। पहला लंबाई, लंबाई। दूसरा द्रव्यमान। तीसरा है समय, ये भी किसी पर आधारित नहीं है, इसीलिए इसे मूल राशि कहा गया है। चौथा है ताप। पांचवा है विद्युत धारा, विद्युत धारा। पांचवा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और छठा हमारा तो ये छठा है, ये हमारा 7वां रहेगा। तो 7वां हमारा है पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की हमारी आणविक मात्रा है हमारा 7वां। अब हम देख लेते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो मूल मात्रक ये भी उसी प्रकार से है कि वह मात्रक जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। और इसमें भी एक व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। ये भी उसी व्युत्पन्न राशि की तरह है। इसको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता होती है। ये आप समझिए, इसको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे व्युत्पन्न। जैसे अब हम देख लेते हैं मूल राशियां एवं उनके मात्रक। मूल राशियां और उनके मात्रक को हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं लंबाई। मूल राशियां और उनके मात्रक को हम देखते हैं। तो हमारा पहला है लंबाई, दूसरा क्या है? द्रव्यमान, तीसरा समय और चौथा है ताप। पांचवा है ज्योति तीव्रता और एक है विद्युत धारा और एक हमारा पदार्थ की आणविक मात्रा। क्या है? आणविक मात्रा। तो लंबाई का हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंबाई का हमारा लंबाई का जो है हो जाएगा मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक, किसी भी चीज़ का मात्रक सबसे छोटी यूनिट होती है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते द्रव्यमान का मात्रक ग्राम क्यों नहीं। छोटी यूनिट होती है, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय ये बना दिया गया। अब ग्राम नहीं बनाया गया क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय है। ये पूरे विश्व में कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। और समय का सबसे छोटा यूनिट सेकंड है, जिसका मतलब सेकंड होता है। और ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन, डिग्री या फ़ारेनहाइट, ये सब होता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, क्या होता है? कैंडेला। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, एम्पियर। और पदार्थ की आणविक मात्रा का तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो अगली क्लास में। जय हिंद,